गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस चैप्टर 6। आज हम देखेंगे रेस्पायरेशन इन लिविंग थिंग्स। जीवित जीवों में रेस्पायरेशन, श्वसन। ठीक है। वीडियो नंबर 14 के ये वीडियो नंबर 15 है। इसके पहले 14 वीडियो आपके बीच में जा चुका है। तो देखते हैं पहले रेस्पायरेशन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज द एसेंशियल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। रेस्पायरेशन जो होता है एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया है लाइफ की, जीवन की। ठीक है। तो रेस्पायरेशन सभी को रिक्वायर्ड होता है। जैसे एनर्जी चाहिए हमको, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है अगर एनर्जी हमको चाहिए तो रेस्पायरेशन करना है। और रेस्पायरेशन चूँकि एनर्जी सभी लिविंग थिंग्स को चाहिए अपने लाइफ एक्टिविटी को करने के लिए रेस्पायरेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो एनर्जी मिलेगी कैसे? जब जो हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए, जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे जाता है? हमारे रेस्पायरेशन ट्रैक के द्वारा ही जाता है। ठीक है। तो रेस्पायरेशन देखते हैं। तो रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन को जैसे हम अभी रेस्पायरेशन 2 टाइप्स हो सकता है। जैसे ये जो होता है ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, बाह्य श्वसन, जिसको हम ब्रीदिंग नाम देते हैं। ठीक है। और दूसरी जो डीप होती है, इंटरनल रेस्पायरेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन, है ना। तो रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है कि हम रेस्पायरेशन जब करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है इसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और पानी और एनर्जी मिलती है। इसमें एनर्जी गिविंग होता है, वो क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन। ठीक है। तो रेस्पायरेशन आपको बताया गया कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और फूड का बर्निंग करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही एनर्जी हमारे वाइटल लाइफ एक्टिविटी में काम आती है। ठीक है। तो रेस्पायरेशन यहाँ देखो एक वर्ड में जो मैक्सिमम हम खाते हैं उसमें क्या है? ग्लूकोज रिलीज होता है। जो प्रोटीन होता है वो भी कन्वर्टेड हो जाता है लास्ट में ग्लूकोज में, ऐसा। तो इसका देखिए ग्लूकोज का जो खाते हैं हम उसका ब्रेक डाउन करता है। तो ऑक्सीजन जो हम, ये ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन क्या करती है? इसको बर्न कर देती है। कोई चीज़ बर्न करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पानी बनता है। रेस्पायरेशन में कौन सी क्या बनता है? वाटर एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो रेस्पायरेशन में एक एक्टिविटी आप में दिया हुआ है, मूलतः आप इसको याद कर ले। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। 6O2 कार्बन ऑक्सीजन हम लेते हैं और 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O एंड मतलब ये 6 मालिक्यूल इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मालिक्यूल वाटर का बनता है। ठीक है। और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये रेस्पायरेशन में हम देख लेंगे। तो टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन 2 तरह। अभी एक और बताया मैंने आपको कि जैसे रेस्पायरेशन 2 तरह हमने बताया। रेस्पायरेशन में 2 फंक्शंस होते हैं। जैसे जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है। जो इंटरनल होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन को सेलुलर रेस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है। सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक। अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। रेस्पायरेशन कितने टाइप्स होता है? 2 टाइप्स। एरोबिक, सॉरी, उसके पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आप में एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी है कि जैसे रेस्पायरेशन जो होता है इसमें बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कैसे हम मान लें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसको हम क्या करें? एक
एक्टिविटी कर लेते हैं। 2 आप ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। जैसे 2 टेस्ट ट्यूब ले लें और इसमें ऐसे ये नली लगा दी, पाइप, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने इस उपकरण को लगा दिया, ठीक है। अभी ये देखो, ये क्या है, मिल्की वाटर। ये कैसा था, लाइम वाटर है। क्या है ये, इन दोनों में क्या भर दिया हमने, ये देखो 2 टेस्ट ट्यूब है, ये इसमें एयर भरा हुआ है, बट इसमें हमने क्या डाल दिया, लाइम वाटर। लाइम वाटर समझते हो ना, चूने का पानी। लाइम वाटर यहाँ तक भर दिया हमने, यहाँ तक। अब देखो ये क्या है, मरमाउथ। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर, ऐसे यहाँ से हवा को भर रहे हैं, इनहेलेस करा रहे हैं, एक्सहेलेस। देखो जो हम सांस लेते हैं इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, ये क्या होगी, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन, जिससे हम हवा को बाहर निकालते, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनहेलेशन। इन टेक ऑफ एयर इनहेलेशन एंड आउट ऑफ एयर कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन देखो, माउथ से हमने इसमें जब हवा को क्या किया, ब्लो किया, फूका, तो अभी क्या होगा, यहाँ देखो ये ट्यूब दिख रही है आपको, तो ये ट्यूब से, ये देखो ये ट्यूब यहाँ लाइम वाटर में डीप है, लाइम वाटर में अंदर है। दूसरा क्या है, लाइम वाटर से ऊपर है, ठीक है। अभी जब इसमें हम हवा भरते हैं, ये लाइम वाटर जो इसमें डीप हुआ है, जो पाइप इसमें डूबी हुई है, ये वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और ये वाटर जैसा था वैसा रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन आई, ये जो ट्यूब आई है, ये देखो पानी को टच नहीं कर रही है। तो इस, अब क्या करते हैं, तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, इसमें चूंकि ये लाइम वाटर हो गया, तो लाइम वाटर क्यों हो गया, सॉरी लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर में जाता है तो उसको मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है। तो दैट इज क्लियर, इससे क्लियर हो जाता है कि जो एक्सहेलेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो टाइप होता है रेस्पिरेशन का, उसमें 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। फर्स्ट आपको लिखा है गया एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का लेना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब क्या एयर की उपस्थिति में होता है रेस्पिरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक। और जहाँ एयर नहीं होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ जब रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में देख लेते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन से संबंधित, अनॉक्सी मतलब जहाँ ऑक्सीजन ना हो। दैट इज क्लियर, एकदम पूरी तरह से क्लियर है इसका डेफिनेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन,
द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस इन अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस हो, ऑक्सीजन ना हो. ठीक है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अभी आपको बताया था, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, तो वहाँ अल्कोहल बनेगा. ठीक है, अल्कोहल बनेगा. जो इसमें ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जब ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की अपेक्षा कम रिलीज होती है. ठीक है, आपको दैट क्लियर हो गया, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इसमें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर कह लीजिए. ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर में रेस्पिरेशन अकर्स होता है, वो होता है. ठीक है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसका एनर्जी कम निकलती है. फूड इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज, जो फूड होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी कम निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अल्कोहल बनता है. ठीक है, और ये तीन डिफरेंस हो गए. ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, चलो थोड़ा देख लो, एरोबिक एंड एरोबिक. देखो, फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया फूड कंप्लीटली और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज. इसमें क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड या मोर एनर्जी रिलीज्ड, मोर एनर्जी निकलती है, इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड. ठीक, सेकेंड डिफरेंस. थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या होता है, इसमें जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर एयर कह सकते हैं. ठीक है, ये absence of एयर और ऑक्सीजन. ठीक, ये थ्री मेन डिफरेंसेस है आपके किसमें, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में. अभी आपका आता है, हाँ ये हो गया, रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन. अब देखते हैं मेन क्या है रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन. अभी ये प्रश्न उठता है, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, कंबस्शन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है. सपोज दैट जैसे ये फायर है, हम इसमें आग लगा देते हैं, इससे भी तो हमको एनर्जी मिल रही है, और ये फूड जो हमारे अंदर जलता है उसमें भी एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो कंबस्शन एंड फूड, रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन. तो कंबस्शन में क्या होता है, डायरेक्टली हो जा रही है कोई चीज़, जैसे हमने आग लगाया, फट से जल गया, फटाक होता है, सडनली हो गया. ठीक है, और उसमें हमको एनर्जी मिलती है. इसमें वाटर फॉर्म नहीं होता है. अभी हमने बताया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है और कुछ फ्लेम निकलते हैं, बट जो हमारे अंदर वो हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, और क्या निकल रहा है, वाटर. ठीक है, बट कंबस्शन में वाटर नहीं होता है. कंबस्शन हिंदी में दहन, किसी चीज को जलाना या जल. ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है वो भी जलाता है. क्या जलाता है, हमारा फूड का वो कंबस्शन करता है, बट वो कैसे करता है, सेलुलर करता है, बॉडी के अंदर करता है ना, और वो स्टेप वाइज करता है, एक स्टेप ऐसा नहीं कि फट से उसमें जैसे माचिस लगाया जल गया, तो ऐसा नहीं है ना. हमने ऑक्सीजन लिया, अंदर गया, उसमें कई स्टेप होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं. ठीक है, तो ये अभी एक मूव क्या है, सॉरी, अच्छा इनके डिफरेंसेस देख लीजिए. रेस्पिरेशन और कंबस्शन, रेस्पिरेशन और कंबस्शन में डिफरेंस. रेस्पिरेशन में क्या होता है,
रेस्पायरेशन जब सांस लेते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है। चलिए, रेस्पायरेशन रिलीज, इसमें क्या रिलीज होता है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कंबशन में क्या होता है? कंबशन देखो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी एंड समटाइम्स लाइट। कभी कभी लाइट निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस फर्स्ट हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होता है? ये स्टेप वाइज होता है। कैसे होता है? कई प्रक्रिया में होता है, स्टेप वाइज। स्टेप वाइज ये कैसे होता है? सडन, सडन आर फास्ट, तुरंत हो जाएगा या फास्टिंग होगा, ठीक है। डिफरेंसेस दिया हुआ आप देख लेंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। और रेस्पायरेशन में, ये रेस्पायरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, एंजाइम्स लगता है तब जाकर रेस्पायरेशन होता है, उसमें वेरियस एंजाइम्स एक्टिविटीज। बट कंबशन में क्या है? कोई एंजाइम्स नहीं होता है, और ये आपने फायर वैक्स चलाया और ये कंबशन हो गया, ठीक है। और डिफरेंसेस क्या होंगे? और ये रेस्पायरेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि कंबशन नॉन लिविंग या लिविंग दोनों, बोथ में हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रेस्पायरेशन में एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी के रूप में, और कंबशन में एनर्जी स्टोर नहीं होती है, कभी कभी फ्लेम एनर्जी में दिखाई देती है और एनर्जी आपको तत्काल मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट, पौधों में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो रेस्पायरेशन पौधों में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ढंग से होता है, उनका अलग अलग नहीं, वो तरीका तो एक ही है, बट माध्यम उनका जो ऑक्सीजन लेने का तरीका है उनमें वो पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रेस्पायर इंडिविजुअली, सब पार्ट के सभी प्लांट अपना अलग अलग रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे लीव्स है तो स्टोमेटा से करती है, स्टेम है तो लेंटिसेल से करता है, रूट है तो रूट हेयर से वो अपना श्वसन करता है, ठीक है। और इसमें भी वही है कि डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। बट जो इनमें भी क्या है कि उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सेम जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वैसा। तो अभी आप देखते हैं रेस्पायरेशन इन स्टेम। स्टेम में देखेंगे, स्टेम जब आप देखते हैं इसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं? वो विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते हमको, ये क्या होते हैं? पोर। और इन्हीं पोर के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है? अंदर जाता है, डिफ्यूज करके जाएगा और इसको यहाँ रेस्पायरेशन होगा। और उसमें से लेंटिसेल्स कहते हैं, इस पोर को क्या कहेंगे? लेंटिसेल्स, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है? लेंटिसेल्स होते हैं। ये जो पोर होता है छोटा छोटा स्टेम में, जो स्टेम में छिद्र होगा छोटा वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल। वेरी स्मॉल पोर, वी कैन नॉट विथ नेकेड आइज, इसको हम देख नहीं सकते हैं। और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है? डिफ्यूज होकर के अंदर आता है और यहाँ रेस्पायरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और अभी देखो रेस्पायरेशन इन रूट्स। रूट्स देखो, रूट्स जो होते हैं, रूट्स को आप देखेंगे ध्यान से, तो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे। जब भी रूट्स होता है, ये क्या हो गया? ये इसका मेन हो गया। ये जो होते हैं ना, ये बहुत पतले पतले, इनको रूट हेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट हेयर्स। अब ये नहीं, रूट हेयर से ये क्या करते हैं? यहाँ जो मिट्टी है, या ये जो मिट्टी, अभी आपको पिछले पढ़ाया गया सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताया गया था, सॉइल, वाटर, एयर
एंड ह्यूमस, ये आपको बताया कितना। तो ये जो यहाँ एयर है, इन्हीं हेयर को, ये रूट हेयर्स की मदद से यहाँ ऑक्सीजन चली जाती है और यहाँ उनका ऑक्सीडे ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर फॉर्म होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रूट्स। तो अभी रूट हेयर्स आप समझ रहे, ये देखो ग्राउंड हो गया, यहाँ ऐसे 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 मिट्टी है ना सब, ये मिट्टी रहती है। तो अभी आपको पिछले वीडियोस में करने मतलब पिछले लास्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर क्या था 5, चैप्टर नंबर 5 में आपको दिखाया गया था कि वो सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट में आपको एयर बताया गया था। तो एयर यहाँ ऑलरेडी क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। इसी एयर को ये रूट हेयर्स अपने रूट जो होता है रूट हेयर्स की मदद से ले लेता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ठीक, तो ऐसे यहाँ इन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन होता है। अब इन लीव्स, मेनली देखो लीव्स, आप जब प्लांट लीव्स देखते हैं ये लीव्स के लोअर साइड्स में क्या होता है, स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, इस वेरी स्मॉल या टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये लोअर साइड्स में या इसके मार्जिन पर, ये लीव्स के मार्जिन पे या मतलब किनारे पर या इनके लोअर साइड्स, ऐसे लीव्स हो गया, ये सपोज दैट ये लीव्स है, इनके लोअर साइड में, इस साइड में नीचे की तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटा मैक्सिमम होते हैं, या तो ये लोअर साइड्स होंगे या मार्जिन पर होंगे। ठीक है, और इसमें देखो ये कैसे होते हैं, बीन शेप्स, अपोजिट से अटैच कर दो बीन शेप्स को, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो स्टोमेटा होते हैं उनमें ये गार्ड सेल होते हैं, इनको गार्ड सेल कहता है, कहा जाता है। गार्ड सेल्स होती है। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि ये डिफ्यूज में, इसमें ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पे इन्हीं गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये गार्ड सेल की साइज जो है चेंज होती रहती है कि कब हमको ऑक्सीजन अंदर भेजना है, कब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है। ठीक है, तो लीव्स में भी आप समझते हो, लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है। तो जब ये लेंटिसेल्स या रूट हेयर्स या गार्ड सेल्स, सॉरी स्टोमेटा के थ्रू इनमें जब रेस्पिरेशन होता है, उस समय इनके रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बट डे के टाइम क्या होता है कि उसी समय इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में। इसलिए डे टाइम में इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। बट ड्यूरिंग नाइट्स, रात के समय जब रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय क्या होता है, अब डार्क प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस समय रिलीज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होते हैं। रूट्स में रूट्स हेयर के द्वारा, स्टेम में लेंटिसेल्स के द्वारा, और जो ये लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बताया गया, और गार्ड सेल की मदद से रेस्पिरेशन होता है। अब इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।